भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज की बनू में शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। फितनल खवारिज का खारजी दहशतगर्द देसी साख्ता बम नस्ब करते हुए मारा गया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने बाजोड़ और बनू में कार्रवाइयां की। कार्रवाइयों में 23 खवारिज जहानुम वासिल हुए। बाजोड़ में खवारिज सरखना सज्जाद उर्फ अबूजर समेत 11 खवारिज हलाक हुए। बनू ऑपरेशन में 12 खवारिज हलाक हुए। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी सूरत भी भारत पर एतमाद नहीं किया जा सकता। भारत सरहद पर भी हमला कर सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने एक बयान में कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स के फराइज CDF को मुंतकिल हो जाएंगे। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम नहीं करेंगे। सूबों को कहेंगे दिफा और कर्जों में अपना हिस्सा डालें। ईरान पर हमले की तैयारी 22 बरस से जारी थी। साल में 3 बार हमले की तैयारी की जाती, लेकिन इजाजत नहीं मिलती थी। हमने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात और मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके आते ही एक साल में $21 ट्रिलियन की सरमायाकारी आई है। सऊदी अरब ने अमेरिका में $600 अरब सरमायाकारी करने का कहा है। वलीअहद ने कहा कि अमेरिका में सऊदी सरमायाकारी $1 खरब तक बढ़ाएंगे। ट्राई नेशन सीरीज इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान की जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ 19वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। फखर जमान 45 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 0 और कप्तान सलमान अली आगा 1 रन पर आउट हुए। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए थे। अजहर अली साबिक कप्तान सरफराज अहमद को जिम्मेदारी मिलने पर नाराज। PCB डायरेक्टर डेवलपमेंट के ओहदे से मुस्ताफी। अजहर अली ने अपना इस्तीफा क्रिकेट बोर्ड हुकाम को भेज दिया। अजहर अली यूथ डेवलपमेंट और सेलेक्टर की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। सरफराज अहमद को अंडर 19 टीम का इंचार्ज बनाए जाने के बाद अजहर अली के इख्तियारात महदूद हो गए थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 कर दी गई। एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 की। चीफ जस्टिस याया अफरीदी काउंसिल के सरबरा होंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल खान मादुखेल जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन के इस्लामाबाद में एहतजाजी वॉक शदीद नारेबाजी की गई। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं की बात कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी खुद को कानून से बालातर समझते हैं। ये ऐवान अवाम का है। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI से मुलाकातें न करवाने पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर भी एक्शन न हुआ। सेक्रेटरी जनरल PTI ने अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की। पाकिस्तान में सिखों के मुक़द्दस मजहबी मुकामात मौजूद हैं। पाकिस्तान आने वाली सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म की अमरीका में मुक़ीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा सिख बरादरी के मुक़द्दस मुकामात की देखभाल यकीनी बना रहे हैं। जसदीप सिंह ने मेज़बानी और सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था। सिक्योरिटी की वजह से अंदर न जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस, सहूलतकार गिरफ्तार, जबकि जामे तहकीकात जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। सफ़ीर नटली बेकर ने पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी काविशों को सराहा। मैं समझता हूँ तासुब की अहमियत को निकाल के बात करें। वफाकी वज़ीर सेहत को इसकी टोपी उसके सर नहीं करना चाहिए ना। उनको तो ये कहना चाहिए मैं वफाकी वज़ीर सेहत हूँ। आए मेयर साहब, आए वज़ीर सेहत साहिबा, आए साथ बैठकर काम करते, बताइए हम सेहत के निज़ाम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मैं कहता हूँ खुदारा इन चीज़ों के ऊपर जो है ना सियासत होनी चाहिए ना कोई और चीज़ होनी चाहिए। तरक्की का साल है, बेहतरी का साल है। जो वादा था हमारा कराची वाले से काम करके दिखाएंगे, इंशाल्लाह काम हो रहा है और काम होता हुआ नज़र आ रहा है।
लड़ाई लड़ाई मुआफ करो, कराची की गलियां साफ करो। मेयर का मुस्तफा कमाल को पैगाम, मिलकर काम करने की पेशकश भी कर दी। कहते हैं मुस्तफा कमाल वजीर सेहत हैं, अब्बासी शहीद अस्पताल के लिए कोई बड़ा पैकेज ले आए। मेयर कराची ने बल्दियाती चेयरमैन को भी सराहा, कहा जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने भी अब काम करना शुरू कर दिया है। कराची के सातों अजला में काम होता नजर आ रहा है। MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी और शहरी सिंध की तबाही के जिम्मेदार है। कराची में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। चोरी के मैंडेट से बनने वाली हुकूमत के फैसलों का वजन कोई उठाने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मुल्क को शफाफ इंतखाबात और अवामी फैसले के मुताबिक ही चलाया जा सकता है। कराची में टैंकर ने एक ही रोज में 2 अफराद की जानें ले ली। नॉर्थ कराची में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुश्तइल हुजूम की टैंकर को आग लगाने की कोशिश, ड्राइवर फरार। सुपर हाईवे के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। शहरी जाँ बहक, एक जख्मी। कराची में डिफेंस से नौबहाता खातून की लाश मिलने की तहकीकात। लड़की के वालिद ने बेटी के कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई है कि खातून की मौत गला दबने के बायस हुई। वालिद के मुताबिक बेटी दामाद के रिश्तेदारों के घर आरजी तौर पर मुकीम थी। रिश्तेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता शाम लड़की छत पर गई थी, काफी देर तक वापस न आई। बाद में मालूम हुआ कि किसी ने गला घोंटा है और बेहोशी की हालत में छोड़ दिया। अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने मौत की तस्दीक की। कराची में डबल डेकर और नई EV बसेस आइंदा हफ्ते से चलाए जाने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन ने शहरियों को नवीद सुना दी। सिंध के सीनियर वजीर की जेर सदारत इजलास हुआ। सेक्रेटरी असद जामिन की BRT के जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। सूबाई वजीर की ट्रांसपोर्ट हुकाम को नए रूट्स के हवाले से ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत।